8वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन बढ़ाने के प्रोसेस में सरकार एक स्टेप और आगे बढ़ गई है। अब सवाल है कि आखिर कौन सी बड़ी घोषणा हुई है, कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी और कब तक बढ़ेगी, सबसे बड़ा सवाल। चलिए आपके दिमाग में उठने वाले हर सवाल के जवाब के साथ आपकी सारी कन्फ्यूज़न मैं दूर कर देता हूँ। नमस्ते, मैं हूँ असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। 8वें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी और अब केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों यानी TOR को मंजूरी दे दी। संदर्भ शर्तों को अंतिम रूप दिए जाने के साथ ही आयोग औपचारिक रूप से अपना काम शुरू कर सकता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो TOR वेतन आयोग के लिए आधिकारिक नियम पुस्तिका यानी कि रूल बुक की तरह होता है। इसके आधार पर आयोग वर्तमान वेतन संरचना का अध्ययन करेगा, उसकी आर्थिक वास्तविकताओं को तुलना करेगा और वेतन, पेंशन, भत्तों और सेवा शर्तों में बदलावों की सिफारिश करने वाला है। ये सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। सरकार का ये फैसला 50 लाख से ज़्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 70 लाख से ज़्यादा पेंशन भोगियों के साथ साथ केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनाने वाले ऑटोनोमस बॉडीज और संगठनों के कर्मचारियों को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। अब यहाँ एक सवाल ये है कि 8वां वेतन आयोग क्या काम करेगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा और उसमें बदलावों की सिफारिश की जाएगी। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की पेंशन संशोधन की जांच, वेतन समानता में सुधार और वेतन मानों के युक्तिकरण के उपायों की सिफारिश, भत्तों और लाभों में बदलावों का सुझाव कार्य, स्थितियों का मूल्यांकन और उनकी तुलना सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के मुआवजे से करना, देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय विवेकशीलता को ध्यान से रखना, राज्य सरकारों पर वित्तीय प्रभाव का मूल्यांकन करना, जिनमें से कई केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का पालन करते हैं। ये सब काम होता है वेतन आयोग का। अब सवाल है कि 8वें वेतन आयोग में कौन होगा और समय सीमा क्या होगी। 8वां वेतन आयोग एक अस्थायी निकाय है, ये बात पहले हम आपको बता दें। इसका एक अध्यक्ष होता है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। एक पार्ट टाइम मेंबर होगा जो बनाए गए हैं भारतीय प्रबंध संस्थान यानी IIM बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष, वो होंगे पार्ट टाइम मेंबर। एक सदस्य सचिव होगा। पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन को सदस्य सचिव बनाने का भी फैसला किया गया है। आयोग को गठन के 18 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। आवश्यकता पड़ने पर यह अंतरिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकता है। अब एक और सवाल कि 8वें वेतन आयोग से लाभ किस किस को मिलेगा, किस किस को फायदा पहुंचेगा। तो सबसे पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को, रक्षा कर्मियों को, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी CAPF के कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी CPC को अपनाने वाले स्वायत्त और वैधानिक निकाय, केंद्र सरकार के पेंशन भोगी। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि नया वेतन आयोग लागू कब होगा, क्योंकि खबरें बहुत आ रही हैं। ऐतिहासिक रूप से वेतन आयोग की सिफारिशें हर 10 साल में 1 जनवरी को लागू होती हैं। अभी TOR जारी होने के कारण वेतन आयोग की ये प्रक्रिया 2027 तक भी पूरी नहीं होगी, ऐसा अनुमान है। हालांकि इसका फ़ायदा 1 जनवरी 2026 से मिलना शुरू हो जाएगा। सैलरी की बढ़ी हुई राशि एरियर के रूप में कर्मचारियों और पेंशनर्स के खातों में आएगी। पैटर्न के अनुसार 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है। मतलब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा लेट भी होता है तो भी आपको बढ़ी हुई पेंशन और सैलरी एरियर के रूप में सरकार दे देगी। तो ये था 8वें वेतन आयोग से जुड़ा अब तक का लेटेस्ट अपडेट्स। हमारी नज़र सरकार के हर एक फैसले पर बनी हुई है, इसलिए अगर आप 8वें वेतन आयोग की पल पल की रिपोर्ट जानना चाहते हैं तो एनडीटीवी इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।